बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज भी रहम अजीब कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। अजीब बला जो कि बहुत ताकतवर थी, लेकिन वो रोशनी से डरती थी, इसलिए रोशनी देखते ही बेकाबू हो जाया करती थी और रोशनी दिखाने वाले पर अचानक हमला कर देती थी। एक असेब जो कि काले जानवर के रूप में आता था और फिर एक रोज अजीब तमाशा हुआ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। इस इलाके में इंस्पेक्टर की हैसियत से आए मुझे 2 हफ्ते ही हुए थे। सईदपुर गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी। गांव में ज्यादातर लोग मवाशी पालने का काम करते थे। मेरे इस गांव में आने से कबल कभी कभार ही कोई भूला भटका जानवर आकर किसी का कोई बकरा भेड़ वगैरह ले जाता था। दरअसल जंगल गांव के करीब ही लगता था। जब कोई जंगल से लकड़ियां जलाने को लकड़ियां लेने जाता था, इससे गुमशुदा जानवर की बकियात यानी खाल और दीगर हड्डियां मिल जाने पर इसे अंदाजा हो जाता था कि इससे कोई जंगली जानवर जंगल में उठा लाया था। सईदपुर में मेरे आने से 2 हफ्ते कबल मुआशियों को रोजाना ले जाने की वारदात में इजाफा हो गया था। गांव के लोग का तशवीश में मुब्तला होना फितरी बात थी। लोगों ने अपने अपने तौर पर रात में जाकर इस राज को जानने की कोशिश की। कुछ देहातियों का ये ख्याल था कि जंगल में असेब है जो इनकी किसी बात से नाराज हो गया है, इसलिए रोजाना एक जानवर गायब हो रहा है। गांव के कुछ लोगों ने इस बात का दावा भी किया था कि इन्होंने असेब को देखा है। वो एक काले जानवर के रूप में रात में आता है। जिस्मानी एतबार से वो रिछ लगता है, लेकिन वो इस कदर कद आवर है कि कई रिछ को जमा किए जाने पर इसकी लंबाई व चौड़ाई बनती है, यानी वो हाथी से जिस्मानी तौर पर बड़ा है। कोई इसे रोशनी की मदद से इसका चेहरा देखने की कोशिश करे, वो इस वक्त हमलावर हो जाता है। इसलिए असेब को चांदनी रातों में ही देखा जा सकता है। मेरा ख्याल था असेब से मुतालिक जो बात फैलाई जा रही है इसमें कोई सदाकत नहीं है। इस तरह की अफवाह वही फैला रहा है जो जानवर चुराने के काम में मुलव्वस है। इस तरह की खबर फैल जाने पर कोई शख्स चोर को असेब समझकर ना इसे देखने और ना इसका पीछा करने की कोशिश करेगा। चोर का काम चलता रहेगा। जंगल में जानवरों के लिए खुराक का खूब इंतजाम था, फिर वो क्यों गांव का रुख करेगा। इसके गांव का रुख करने पर यह खतरा भी होता है कि गांव के लोग इसे घेर कर पकड़ लेंगे और फिर मार डालेंगे। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ खामोशी का राज था। पूरे इलाके को तारीखी ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। मैंने रोशनी करने को अपने हाथ में टार्च ली हुई थी। एक जगह झाड़ियों में मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। झाड़ियों पर टार्च की रोशनी डालने पर वहां से एक लोमड़ी निकल कर भागी। वो झाड़ियों में घुसी कुछ खा रही थी। मैंने उस जगह पर रोशनी डाली जहां लोमड़ी कुछ खा रही थी। उस जगह एक मुर्दा खरगोश पड़ा था। लोमड़ी ने अभी अभी इस खरगोश का शिकार किया था और इसे खाना चाहती थी। ऐसे में वहां मैं पहुंच गया और वो अपना शिकार किया खरगोश छोड़कर भाग गई। मैं वहां से आगे बढ़ा। एक मुकाम पर मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही पलटकर देखना चाहा, मेरे पीछे मौजूद एक डरावनी मखलूक ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। टार्च भी मेरे हाथ से दूर जा गिरी थी। फिर मैं जैसे तैसे करके उठा और टार्च को उठाकर चलाया। मैं देखना चाहता था कि मुझ पर किसने हमला किया है। मेरे जमीन पर गिरने पर उस मखलूक ने दोबारा हमला क्यों नहीं किया। इसके हाथों में इतनी ताकत थी कि जमीन पर गिराए जाने पर मुझ में खासी देर तक जमीन से उठने की हिम्मत ना हुई थी। वो दोबारा हमला करके मेरा काम तमाम कर सकती थी। वहां कोई भी मौजूद ना था। मुझे सख्त हैरत हुई। मुझ पर हमला करने वाली मखलूक इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। ऐसा लग रहा था मुझ पर हमला करने वाली मखलूक छलावा थी जो अचानक से आई और मुझ पर हमला किया फिर गायब हो गई। मेरा किसी ताकतवर दुश्मन से मुकाबला था।
जो छलावे की तरह गायब हो जाने की सलाहत रखता था। चंद दिन मुझ में इतनी हिम्मत ना रही थी कि मैं रात के वक्त इलाके में चोर की तलाश जारी रख सकूं। जब तबीयत में बेहतरी आई तो एक रात फिर चोर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैं एक फर्जशनास ऑफिसर था। मेरी जिम्मेदारी में ये बात शामिल थी कि इस इलाके के लोगों को मुआशी चोर से निजात दिलाओ, चोर को जल्द से जल्द पकड़कर जेल भिजवा दूं। मैं चोर की तलाश में आबादी से खासी दूर निकल आया था। ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि मैं जंगली जानवरों को इधर उधर भागते देख रहा था। मैं अभी पलटकर लौट जाना चाहता था कि एक झाड़ी के पीछे मुझे ऐसा लगा कि कोई छुपा हुआ है। मैंने टार्च रोशन करने में देर ना की और टार्च की रोशनी झाड़ियों पर डाली। मैं देखना चाहता था कि रात के इस वक्त कौन झाड़ी के पीछे छुपा है, कहीं ये वही चोर ना हो जिसकी मुझे तलाश है। मैंने पिस्तौल भी तान लिया था ताकि इसके हमला आवर होने पर फायर कर दूं। अचानक झाड़ियों से एक काला जानवर जिसके पूरे जिस्म पर काले काले बाल थे, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बनमांस की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला जानवर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई देखने से ताल्लुक रखती थी। इतना बड़ा जानवर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। इसने मुझे मौका दिए बगैर ही हमला कर दिया। इसने मेरे जिस्म पर अपने 2 हाथ मारे थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बारी बार कम पत्थर मार रहे हैं। मैं दूर जाकर गिरा। टार्च और पिस्तौल भी हाथ से छूट गए थे। मैं अभी उठने भी न पाया था कि वो पुरअसरार मखलूक गायब हो गई।